वेलकम टू उड़ान क्लासेज। अगर आप कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की तैयारी, आप लगना चाहते हैं सरकारी नौकरी, आप चाहते हो वर्दी वाली नौकरी, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मैं आर काटवा आपके लिए लेके आया हूं यूट्यूब पे राजस्थान पुलिस की वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी। देखो दोस्तों, राजस्थान पुलिस की विज्ञप्ति आ चुकी है, आप जोर शोर से तैयारी में लग जाओ। फॉर्म अप्लाई शुरू होने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैं आपके लिए राजस्थान पुलिस की फॉर्म अप्लाई से लेकर राजस्थान पुलिस के सिलेबस में बहुत सारा चेंज हुआ है, राजस्थान पुलिस के फिजिकल में भी बहुत सारा चेंज हुआ है, और राजस्थान पुलिस के बारे में जो भी जानकारी है, संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो से देख सकते हैं। जो भी कुछ वैकेंसी में विज्ञप्ति में चेंज हुआ है, आपके लिए सारी जानकारी लेके आया हूं मैं दोस्तों। देखो दोस्तों, कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर ने कल 9 अप्रैल को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति वर्ष 2050 की विज्ञप्ति जारी कर दी है। इसमें अगर आप सीनियर सेकेंडरी पास हो, आप 12th पास हो, तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसी है 8148, जिसमें नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों आ गए हैं, दोनों अभ्यर्थी आ चुके हैं। फॉर्म अप्लाई की डेट दोस्तों, देखो दोस्तों, फॉर्म अप्लाई होंगे 28 अप्रैल से 17 मई तक फॉर्म अप्लाई होंगे। 20 दिन का समय दिया गया है। लास्ट के 3 दिनों में अगर आपने आवेदन करने के बाद में कोई त्रुटि हो तो त्रुटि सुधारने का भी समय दिया गया है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप शुरुआत में ही फॉर्म अप्लाई कर दे, बाद में वेबसाइट स्लो हो जाती है, तो आप जल्दी से अपना फॉर्म अप्लाई कर दे। और भी बहुत सारी जानकारी है इसमें, मैं आपको बताऊंगा कि एक अभ्यर्थी एक ही जगह से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। देखो दोस्तों, आवेदक द्वारा एक ही आवेदन किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एक आवेदक एक ही जगह से आवेदन कर सकता है। पहले आवेदन अलग अलग से एक ही अभ्यर्थी 2 या 3 जगह से आवेदन कर देता था, 10-10 जगह से कर देता था। अब की बार स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा केवल एक ही आवेदन किया जा सकेगा। संलग्न रिक्ति प्रपत्र में अंकित जिला, यूनिट, बटालियन में से किसी एक के लिए ही आवेदन मान्य होगा। अगर आप 2 आवेदन करते हैं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए एक ही आवेदन करें। देखो दोस्तों, मैं आगे आपको ले चलता हूं। राजस्थान पुलिस की वैकेंसी में आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आप किसी भी ई-मित्र पे जाके 50 रुपये दे के अपना ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी दिनों पहले ही सीईटी के एग्जाम लगे थे। अगर आप सीईटी 12th लेवल वाली सीईटी पास है तो ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट है, सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल वाली जो आपने सीईटी एग्जाम दी थी, ध्यान से सुनना, आपने सीईटी एसएसओ लॉगिन के थ्रू भरी थी, तो उसी एसएसओ लॉगिन से ही आप राजस्थान पुलिस का फॉर्म अप्लाई करेंगे। जिस एसएसओ लॉगिन से आपने सीईटी पास की थी, वहां से आप अपना सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। और इसके अलावा स्पष्ट लिखा हुआ है, अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखना है। आप जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसका प्रिंट आपके पास सुरक्षित होना चाहिए। जब आप फिजिकल देने जाएंगे राजस्थान पुलिस का, तब आपसे वो प्रिंट लिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको आगे ले चलता हूं विज्ञप्ति में और भी जो जानकारियां है। अभ्यर्थी एक बार पंजीकरण शुल्क का भुगतान आवेदन के अंतिम दिनांक से पहले, अगर आपने पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया है तो आवेदन की लास्ट डेट से पहले आप भुगतान कर दें। टोल फ्री नंबर भी दे रखे हैं आपकी सहायता के लिए। देखो दोस्तों, ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में लिया हुआ प्रिंट शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ लाना अनिवार्य है। जब आप फिजिकल देने जाओगे तब आपको ऑनलाइन प्रिंट जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है वो लेके जाना है आपको। किसी भी ई-मित्र पे जाओ आप, देखो पंजीयन शुल्क, ओबीसी, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और राजस्थान आउट ऑफ जो राजस्थान से हैं, अदर स्टेट से हैं, उनका पंजीयन शुल्क लगेगा 600 रुपये। और उसके अलावा एसटी, एससी, एमबीसी, टीएसपी और शहरिया को लगेगा 400 रुपये। देखो दोस्त, 2 प्रकार का पंजीयन शुल्क है, आराम से देख के भरे। बढ़ती हेतु विज्ञप्ति पद भी आ चुके हैं, टीएसपी, नॉन टीएसपी के सभी। महिलाओं के लिए आरक्षण, देखो दोस्तों, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। अपन आगे चल के देखेंगे 3 नई बटालियनों का नवगठित हुई है, 3 नई बटालियन महिलाओं की। उन बटालियनों में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण है। तो पुरुष अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते समय ध्यान से बनना, जो महिलाओं की बटालियन है 2-3, उनके अंदर से आपको अप्लाई नहीं करना है।
ध्यान से देखो, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण रखा गया है सभी वैकेंसियों में, बिल्कुल स्पष्टीकरण दे रखा है यहाँ पर। दोस्तों आपने उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो। देखो मैं आपको बता दूं, महिलाओं के लिए 3 बटालियन अलग से नवसर्जित की गई है। एक तो पद्मनी बटालियन, एक कालीबाई बटालियन और एक अमृता देवी बटालियन। इन बटालियनों में महिलाओं का आरक्षण 50% रखा गया है दोस्तों। और इनके अंदर जो तलाकशुदा और विधवा महिला है उनका 20:80:20 अनुपात रखा गया है। उनके अंदर भी नवसर्जित उक्त बटालियनों में उपयुक्त पात्र महिलाएं अभ्यर्थी ही उपलब्ध हो सकती है। अगर इन बटालियनों में कोई महिला उपलब्ध नहीं होती है तो उसमें पुरुष अभ्यर्थी को नहीं लिया जाएगा, उस सीट को रिक्त मान लिया जाएगा। पहले क्या होता था, अगर महिला अभ्यर्थी नहीं पूछती थी तो उसकी जगह पुरुष अभ्यर्थी को ले लिया जाता था। परंतु इन तीनों बटालियनों में अगर महिला अभ्यर्थी नहीं पूछती है तो उसकी जगह पुरुष अभ्यर्थी को नहीं लिया जाएगा, उनकी सीट को रिक्त रखा जाएगा। मैं आपको आगे की जानकारी के लिए आगे ले चलता हूँ। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% आरक्षण रखा गया है, परंतु जो भूतपूर्व सैनिक है उनको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, भाई वो आर्मी से रिटायरमेंट है। देखो उसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियां हैं। टीएसपी नॉन टीएसपी के लिए भी अलग से प्रावधान किया गया है। अलग अलग सीटों पे फॉर्म अप्लाई करते समय आराम से आप देख के अप्लाई करें, क्योंकि आप अप्लाई एक ही जगह से कर सकते हैं, तो बाद में ऐसा नहीं हो। ध्यान से फॉर्म अप्लाई करें ताकि गलतियां नहीं हो। राजस्थान राज्य के बाहर जो अभ्यर्थी हैं वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वेतन पेंशन स्टार्टिंग परीक्षा काल के दौरान 14,400 वेतन है। आपको पता है राजस्थान पुलिस की ग्रेड पे 2400 है, और जैसे आपका 2 साल में परीक्षा काल होगा उसके बाद में आपका वेतन बढ़ा दिया जाएगा। अभ्यर्थी हेतु योग्यता, ध्यान से देखिएगा, योग्यता के बारे में आया है। अगर आप राजस्थान पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आप 12वीं पास होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास सीईटी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आप 12वीं पास हो और आपके पास सीईटी 12th वाली सेकेंडरी लेवल वाली सीईटी भी आपके पास होनी चाहिए सर्टिफिकेट। उसके अलावा अगर आप ड्राइवर से आवेदन कर रहे हैं तो LMV और HMV जो दोनों ड्राइविंग लाइसेंस हैं 1 जनवरी 2026 से 1 वर्ष पूर्व का ही बना हुआ होना चाहिए। मैं आपको आगे ले चलता हूँ राजस्थान पुलिस की जानकारी में। देखो दोस्तों, राजस्थान पुलिस का अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपकी कितनी जन्म डेट होनी चाहिए उसके बारे में डिटेल से यहाँ बताया गया है। देखो 1 जनवरी 2026 डेट रखी गई है। 1 जनवरी 2026 को आप 18 वर्ष के हो जाए। सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी के बारे में बता दूं। जनरल कैटेगरी यानी UR, जनरल कैटेगरी मतलब UR अनरिजर्व अनारक्षित पद, जिसमें सभी अभ्यर्थी फाइट कर सकते हैं, उस कैटेगरी में जन्म डेट है। पुरुष हो या महिला हो, आपका जन्म डेट 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008 को आप कंप्लीट 18 वर्ष के हो तो 1 जनवरी 2008 के बाद में आपका जन्म नहीं हो। देखो 2 जनवरी 1997 के बाद में नहीं हो, और 2 जनवरी 2002 पुरुष के लिए रखी गई है। यानी 2002 के बाद में पुरुष का जन्म होना चाहिए, महिला अभ्यर्थी का जन्म 1997 के बाद में होना चाहिए। अगर अपन बात करें EWS SC ST OBC MBC कैटेगरी को, तो आपका जन्म 2 जनवरी 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए, और महिला अभ्यर्थी 1992 के बाद की नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा राज्य कर्मचारियों और इनके लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग दे रखी है। भूतपूर्व सैनिकों का जन्म 1983 के बाद का नहीं होना चाहिए, और ये जो अधिकारी कर्मचारी आश्रित कर्मचारी है 1994 उनकी जन्म डेट रखी गई है। देखो दोस्तों, मैं आपको आगे ले चलता हूं जानकारी में। अगर आप ड्राइवर लाइन से हो, चालक में अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो आप सामान्य कैटेगरी से हो तो आपकी जन्म डेट पुरुष अभ्यर्थी की 1999 और महिला अभ्यर्थी की 1994 के बाद में जन्म होना चाहिए। और अगर आप EWS ST SC MBC कैटेगरी से हो ड्राइविंग लाइन में, तो 1994 पुरुष और 1989 के बाद की
महिलाएं होनी चाहिए। मैं आपको शारीरिक फिजिकल की तरफ ले चलता हूं। कई बार आपकी बार फिजिकल में बहुत सारी चेंज किए गए हैं दोस्तों, आराम से देखिएगा। जो पिछली बार दौड़ 10 किलोमीटर की होती थी वो अब की बार 5 किलोमीटर की कर दी गई है। पुरुष अभ्यर्थी की हाइट 1.68 होनी चाहिए, महिला अभ्यर्थी की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वही है जो पहले थी। देखो पुरुष अभ्यर्थी है उनका सीना 81 से 86 यानी 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। अभी से आप अपना शरीर को फिट रखना शुरू कर दे ताकि आपको आगे चल के दिक्कत नहीं आए। और महिला अभ्यर्थी का वजन 43.5 यानी 48 किलो अबव होना चाहिए, 47.5 किलो अबव होना चाहिए। देखो दोस्तों कई महिलाएं फिजिकल देती है, मैंने देखा है। मैं पहले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में था जयपुर से, तो उस दौरान होता क्या था, उनका वजन नहीं बैठता था तो एक पापा मम्मी केला ले रहा हो और केला खाओ जी फिर वजन बिठा था। तो आप क्यों ना एग्जाम के दौरान अपने आप को फिजिकल फिट भी रखें, मानसिक रूप से फिट रखें और अपना वजन की कमी नहीं आए। देखो दोस्तों मैं आपको आगे ले चलता हूँ और भी जानकारियों में। अगर आप कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की तैयारी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आपके लिए मैं नई नई चीज़ें लेके आया हूँ। चिकित्सा मापदंड आपका फिजिकल होने के बाद में मेडिकल होता है। सबसे पहले पेपर होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा। मेडिकल कोई विशेष नहीं होता, फिर भी आपकी आंखें ज़्यादा कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। आपका शारीरिक मेडिकल जयपुर में, हमारे जयपुर हॉस्पिटल में मेडिकल होता था, जयपुर वाले कैंडिडेटों का। देखो दोस्तों नियुक्ति के लिए अयोग्यता, आप सभी प्रकार के नोटिफिकेशन देख चुके हैं। एक दो और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है अभी आपके लिए। आपका सिलेबस भी आने वाला है इसमें और आपकी चयन प्रक्रिया भी आएगी। देखो दोस्तों सबसे पहले जो एग्जाम लगेगा, एग्जाम में अब की बार कई चीज़ें सिलेबस में चेंज की गई है। शारीरिक दक्षता जो लिखित परीक्षा होगी 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के होंगे। लिखित परीक्षा के बाद में आपकी फिजिकल होगा और उसके बाद में फिजिकल के बाद में आपका अंकों का विभाजन होगा। 150 नंबर का लिखित परीक्षा हो गई और 20 नंबर का आपका फिजिकल हो गया। 170 नंबर का टोटल एग्जाम है दोस्तों। जो कैटेगरी दौड़ में पास होंगे उसके फिजिकल के अलावा जो दौड़ में पास होंगे लगभग सेम नंबर दिए जाएंगे। अब की बार दौड़ के नंबर नहीं रखे गए हैं। लिखित परीक्षा का मैं आपको सिलेबस बता दूं, बहुत सारा चेंज हुआ है लिखित परीक्षा के सिलेबस में। चेंज ये हुआ है कि पिछली बार जो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते थे 60 नंबर के, उनको अब की बार रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते थे 60 नंबर के, अब की बार 60% कर दिए गए हैं 60 नंबर के। रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। पिछली बार जो बी पार्ट के अंदर 30 क्वेश्चन आते थे वहां पर संख्या कर दी गई है 45 की। और जो सी पार्ट था, जो आपका सी पार्ट था राजस्थान इतिहास कला संस्कृति भूगोल राजनीति आर्थिक, जो 60 क्वेश्चन थे वो 45 हो गए हैं 45 नंबर के। अब बात ये होती है कि क्या राजस्थान का वेटेज कम किया गया है? नहीं दोस्तों, जो राजस्थान के 15 क्वेश्चन कम किए गए हैं वो वाले बी पार्ट में डाल दिए गए हैं। इसमें गौर से देखिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं संस्थाओं के संबंध में जानकारी यहाँ डाल दी गई है। ये जो समसामयिक विषय हैं राजस्थान के वो भी यहाँ आ गए हैं और महिला और बच्चों के अधिकार है वो भी इसमें आ गए। तो बी पार्ट के अंदर 45 क्वेश्चन और सी पार्ट में भी 45। अब की बार मैक्सिमम मार्क्स अलग अलग पार्ट के अकॉर्डिंग नहीं रखा गया है। 40% ऑल ओवर आपके आने चाहिए, उसके बाद में आपको क्वालिफिकेशन मान ली जाएगी। पिछली बार क्या होता था, तीनों ए बी सी तीनों पार्ट में अलग अलग पास करना पड़ता था। अब की बार ऐसा नहीं है। रीजनिंग के 60 क्वेश्चन, इंडिया में बी पार्ट के 45, इसमें राजस्थान का भी कुछ पार्ट है और ओनली फॉर राजस्थान का पार्ट है उसमें 45। 150 क्वेश्चन आएंगे, जान लगा दो पढ़ने में। अब की बार नौकरी हाथ से नहीं जानी चाहिए दोस्तों। देखो दोस्तों लिखित परीक्षा के बाद में आपका फिजिकल होगा और फिजिकल में भी कुछ चीज़ें शारीरिक दक्षता में चेंज की गई है। जो दौड़ पिछली बार 10 किलोमीटर की होती थी, अब की बार 10 किलोमीटर से उसे घटा के 5 किलोमीटर कर दी गई है, परंतु महिलाओं के लिए भी 5 किलोमीटर रखी गई है दोस्तों। देखो दोस्तों अब की बार पुरुष अभ्यर्थी की दौड़ 5 किलोमीटर है जो 25 मिनट में क्लियर होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थी की दौड़ भी 5 किलोमीटर है जो 35 मिनट में क्लियर होनी चाहिए। और भूतपूर्व सैनिकों की दौड़ भी 5 किलोमीटर है जो 30 मिनट में होनी चाहिए।
ये सब ट्राइबल क्षेत्र है, अनुसूचित जाति जनजाति, उनके लिए भी 30 मिनट में दौड़ कंप्लीट होनी चाहिए। अब की बार दौड़ है दोस्तों 5 किलोमीटर। पिछली बार जो 10 किलोमीटर की थी पुरुषों की, उसे कर दी गई है 5 किलोमीटर। ओनली 25 मिनट में ही क्लियर करना है, परंतु दौड़ के नंबर नहीं है दोस्तों। पहले हमारे टाइम पे जब मैं पुलिस में लगा था, दौड़ के नंबर दिए जाते थे। 45 मिनट में क्लियर, 50 मिनट में क्लियर होने पे 15 में से 15, 55 पे 10 और 60 पे 5 नंबर। अब की बार दौड़ के नंबर नहीं है, यानी जिसके एग्जाम में ज़्यादा नंबर होंगे वही मेरिट लिस्ट में जल्दी ऊपर से स्थान प्राप्त कर पाएगा। यानी एग्जाम की बढ़िया तैयारी करनी है। दौड़ में जो भी कैंडिडेट पास हो जाएगा सभी को बराबर नंबर दिए जाएंगे, 20 नंबर, 150 नंबर आपके एग्जाम के। देखो शारीरिक मापदंड में आपको बता चुका हूँ, वही 168 सेंटीमीटर पुरुष और 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए हाइट है। उसके अलावा एनसीसी कैंडिडेट और होम गार्ड्स के भी नंबर इसमें दिए जाएंगे लास्ट में। देखो जो कैंडिडेट एनसीसी कैंडिडेट है, अगर एनसीसी के पास आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेंगे 10 नंबर, सी सर्टिफिकेट वालों को 10 नंबर, बी सर्टिफिकेट वालों को 8 और ए सर्टिफिकेट वालों को 6 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप होम गार्ड से हो, अगर आपके पास 3 वर्ष की सेवा है तो आपको नंबर मिलेंगे 10, 2 वर्ष की सेवा है तो 8 और 1 वर्ष की सेवा है तो 6 नंबर। मैं आपको बता दूं कि अब की बार राजस्थान पुलिस में पुलिस से संबंधित विषयों में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको अलग अलग नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने पुलिस डिपार्टमेंट से पुलिस विषयों से संबंधित कोई डिप्लोमा किया है, उसमें एमए एमएससी किए, क्रोनोलॉजी क्रिमिनोलॉजी में, साइबर सुरक्षा में, तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपने सिक्योरिटी मैनेजमेंट और सोशल साइंस में पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय में बीए या एलएलबी की है तो आपको मिलेंगे 8 नंबर। और आपने उपरोक्त विषय में डिप्लोमा प्राप्त किया है किसी भी प्रकार का तो आपको मिलेंगे 6 नंबर। अगर आपने पुलिस विषय से संबंधित किसी भी विषय में एमए एमएससी किए तो 10 नंबर, अगर ग्रेजुएशन किया है तो 8 नंबर, ओनली फॉर डिप्लोमा किया है पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित विषय में तो आपको मिलेंगे 6 नंबर। आगे की जानकारी मैं आपके लिए ले चलता हूं दोस्तों। राजस्थान पुलिस की संपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो दोस्तों, ये थी राजस्थान पुलिस से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आगे विज्ञप्ति को आप आराम से देख लो, जिसकी जितनी पोस्टें हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म अप्लाई करें। फॉर्म अप्लाई जल्दी से कर दें लास्ट डेट से पहले, ताकि बाद में ऐसा नहीं हो कि आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ हो, आप परेशान हो जाओ। लगे रहो, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक के ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अगर आपने उड़ान क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जम के तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक।